कौन है ये? वैसे मेंढक तो था है, किसकी औकात क्या है? हमारे जूते के बराबर भी नहीं। मेरे जूते में 11 उमेश है, 11 नंबर का जूता पहनता हूँ। किसका नाम ले रहे हो यार? आदमी का तो नाम लो, मेंढक का नाम क्यों ले रहे हो शेर के सामने? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं संजय द्विवेदी बात कर रहा हूँ यूके वाणी से। हाँ, सर बताइए। कुछ सवाल थे मेरे आपसे, अगर बताओ ना। हाँ सर, जैसे कि अभी कुमार परमार चैंपियन जी ने कहा है कि खानपुर का कोई वजूद नहीं है, हाँ, और उत्तराखंड के बारे में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, वो मैं आपसे आगे पूछूंगा। जी, लेकिन उन्होंने आपकी तुलना अपने जूतों से कर दी है। जी। उन्होंने कह दिया है कि मेरे जूते का नंबर 11 और मेरे जूते में 11 उमेश कुमार है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि उनकी भाषा उनके संस्कारों को बताती है, जी। ठीक है? जी। मुझे लगता है कि अ, जिस व्यक्ति के संस्कार जैसे होते हैं, जिस परिवेश में वो पला-बड़ा होता है, उसकी भाषा वैसी ही होती है। जी। तो वो अपने को राजा बताते हैं और भाषा उनकी जो है वो गली के किसी गए-गुज़रे बहुत ही मतलब जो एकदम अंतिम जो अनपढ़ गँवार और छिछोरे टाइप के लोग होते हैं, उनके जैसी भाषा है, तो इस पे जी। उनको क्या जवाब देना। जी। दूसरी बात खानपुर का वजूद क्या है? हुँ। इस खानपुर से ही उनका 20 साल से वजूद था और जी। इस खानपुर ने आज उनके वजूद को शून्य कर दिया। जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। विधायक जी, एक और मेरा सवाल कि अ, कुंवर प्रणाम चैंपियन साहब आपको अक्सर मेंढक कहते हैं, जी, तो क्या आपने भी उनके कुछ उपनाम रखे हैं? देखिए ऐसा है, मैंने आपसे क्या कहा कि जी। हर गली चलते व्यक्ति को अगर मैं जवाब देने लगूँगा, हुँ। तो मैं काम कब करूँगा? जी। कोई मेरा नाम मेंढक रखे, कोई मेरा नाम उल्लू रखे, कोई मेरा नाम बैल रखे, भैंस रखे, क्या फ़र्क पड़ता है? उनके कहने से क्या हो जाएगा? हुँ। मैं निर्दलीय विधायक हूँ और 9,000 वोटों से उन्हें जिताकर विधायक बना हूँ। इस बात को भी उन्हें ध्यान कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति से उन्होंने शिकस्त खाई हो और इतने भारी मतों से खाई हो और मैंने उनके गढ़ में घुस के उनको हराया जहाँ का वो अपने आप को राजा कहते हैं। तो चलिए। इसलिए हाँ। उनके कहने से, उनके नाम रखने से मेरा नाम हो जाएगा, फिर तो कोई भी किसी का नाम रख देगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए विधायक जी, उन्होंने खानपुर को कह दिया है कि इस शहर का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब पहले वहाँ से वहाँ चुनाव जीतते रहे हैं और अब वजूद खत्म होना बता रहे म हैं। इस पर मैं आप क्या कहेंगे? मैंने आपको एक बात कही ना, उस जी। बात में ही सारा सार खत्म हो जाता है। जी। 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 20 साल आपका वजूद खानपुर से था। हुँ। आप खानपुर का वजूद पूछते हैं ना, जी। उस खानपुर ने आपका वजूद आज शून्य कर दिया। तो इस उन्होंने खानपुर का क्या उत्तराखंड वजूद है, जी। ये आप खुद समझ लीजिए। खानपुर की जनता देवतुल्य जनता है। ये वो जनता है खानपुर की, जो किसी भारी व्यक्ति पर भी आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जिस तरह उन्होंने मुझ पर किया। और ऐसे ही इस खानपुर की जनता ने आपको शिरोमणि बनाकर 20 साल रखा और आज आपके इस शर्मनाक बयान से आपको डूब मरना चाहिए। आप कहते हो खानपुर की जनता को कि तुम्हारा वजूद क्या है? अरे वजूद तुम्हारा क्या है? तुम्हारा वजूद तो सिर्फ खानपुर से ही था और खानपुर ने तुम्हारे वजूद को मिट्टी में मिला दिया। अच्छा विधायक जी, आपको क्या लगता है कि कुंवर प्रणब चैंपियन की ऐसे बयानबाजी आपको हरिद्वार क्षेत्र में और मजबूत कर रही है? क्योंकि आप धीरे-धीरे उत्तराखंड में बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ऐसा कहना है कि आपको क्या लगता है कि फ़ायदेमंद है वो जितना आपको आप पे काउंटर करते हैं, क्या यही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है कि नहीं होता? देखिए मेरा क्या कहना है, जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जी। तो वो कुछ भी कहता रहे। जी। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। जब सड़क पर कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति जा रहा होता है, तो आपके मन में उसके प्रति दया भाव आता है। जी। ऐसे ही इनके प्रति मेरे मन में दया भाव आता है कि 20 साल से जो व्यक्ति अपने को एक तानाशाह और बाहुबली बताया करता था, आज उसके जी। मानसिक दिवालियेपन के चलते वो सड़कों पर मुझे एक उसी विक्षिप्त व्यक्ति की तरह दिखाई देता है, जैसे हम अन्य लोगों को देखकर हमें दया आती है, ऐसी मुझे इनके ऊपर भी दया आती है। तो विधायक जी, एक आखिरी सवाल है जाते-जाते कि क्या आपका हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना पक्का हो चुका है? जनता ने हामी भर ली है? और आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, कानपुर से विधायक का निर्णय लड़ाने का जो था, वो भी आम जनमानस का था, जी। जनता का था। जी। निर्दलीय लड़ने का निर्णय भी जनता का था हुँ। और हरिद्वार से सांसद लड़ने का निर्णय भी जनता का ही निर्णय है जी। और किसके चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाएगा, ये निर्णय भी जनता ही अंतिम समय में तय करेगी।
जो जनता तय करेगी, जो मेरे लोग तय करेंगे, मेरे समर्थक, मेरे परिवार के लोग, क्योंकि मैं समर्थकों को और सहयोगियों को, मैं ये नहीं मानता कि वो मेरा झंडा डंडा उठाने वाले लोग हैं, वो मेरे परिवार के लोग हैं। जी। जो वो तय करेंगे एक सामूहिक बैठक में तय किया जाएगा तो और हम उसी पर अमल करेंगे। विजय जी, लास्ट सवाल और है जाते जाते हैं कि अगर आप लोकसभा जीत जाते हैं, हरिद्वार लोकसभा जीत जाते हो, क्या खानपुर विधानसभा सीट खाली हो जाएगी? तो क्या आप अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया जी को वहां से लड़ाएंगे? क्योंकि ये निर्णय भी जनता का होगा। अगर मेरे खानपुर के लोग कहेंगे कि एक्स को लड़ाना है, एक्स को लड़ाएंगे, उमेश कुमार खुद खड़े होकर चुनाव लड़ाएगा। जी, अगर मेरे खानपुर की जनता कहेगी कि इस गांव के इस व्यक्ति को लड़ाना है, जी, उस व्यक्ति को मैं खड़ा होकर चुनाव लड़ाऊंगा। मैं ये नहीं किसी के ऊपर थोपना चाहता मेरा निर्णय कि साहब मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को लड़ाइए। जो मैं जनता का विधायक हूँ और जो जनता के निर्णय होंगे वो सर्वोपरि हैं और मुझे मान्य है। जी। हाँ, विधायक जी, जाते जाते कुछ उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ संदेश। उत्तराखंड के लोग जो है ना, वो बहुत ही भोले भाले, सीधे और मेहनतशील, हिम्मत वाले लोग होते हैं। क्योंकि जिस तरह उत्तराखंड की माताओं बहनों ने बड़े संघर्षों के बाद, जी, लोगों ने शहीद होकर शहादतें देकर, जी, 19 साल के वीरेंद्र रावत ने अपनी शहादत देकर जी, इस राज्य का गठन किया और ये राज्य लड़कर लिया हुआ राज्य है। जी, तो यहाँ के लोग शक्तिशाली लोग हैं और मुझे लगता है जिस तरह उत्तराखंड में राजनेताओं ने, भ्रष्टों ने कब्जा जमा लिया है, इनको उखाड़ने के लिए फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। जी। लोगों को जागना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हिम्मत के साथ एक नए उत्तराखंड की स्थापना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब जी, आपने हमारे सभी सवालों का बहुत ही सुंदर से जवाब दिया और हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत बहुत राजनीति के धन्यवाद मेरे क्षेत्र में भाई। आगे बढ़े और उत्तराखंड की जनता की थैंक लगातार यू जिस सो मच प्रकार से मेरे आप भाई, सेवा कर थैंक रहे यू, हैं बहुत करते बहुत हैं। धन्यवाद भाई, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू भाई। थैंक